हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हैप्पी छोटी दिवाली आप सबको। आप सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आपकी छोटी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं, कैसी मन रही है आपकी छोटी दिवाली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिवाली पे आपने क्या क्या किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का इतिहास कि हरियाणा अस्तित्व में कैसे आया, यानी हरियाणा राज्य कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ख़राब किए, क्योंकि समय बहुत कम है, त्योहार का टाइम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। क्योंकि हमने पहले वीडियोज़ में भी इस काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो इसमें हम थोड़ा जल्दी से कवर कर पाएंगे चीज़ों को। तो करते हैं शुरू। हरियाणा जो राज्य है हमारा, उसका वो कितने नंबर पे आता है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। हमारा राज्य कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 20वें नंबर पे आता है। तो हरियाणा राज्य कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। इसका एरिया कितना है? 44,212 किलोमीटर। और अगर मील्स में देखें तो 1,70,70। आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा, 1,70,70। इस तरह से आप मील्स में इसको याद कर सकते हो, ठीक है। किलोमीटर में 44,212 और मील्स में 1,70,70, ठीक है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने वाली नदी घग्गर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच नेचुरल तरीके से बाउंड्री कौन बनाती है? घग्गर नदी बनाती है। ऐसे ही यूपी से हरियाणा को कौन अलग करता है? यमुना नदी। यमुना को क्या कहते हैं? यमुना को बारहमासी सदाबहारी भी कहते हैं, क्योंकि ये सदाबहारी हमेशा 12 मास बहती रहती है। इसका पानी कभी सूखता नहीं है, 12मासी नदी है, इसलिए इसको सदाबहारी 12मासी नदी भी कहते हैं। यमुना को यम की बहन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम यमुना पड़ा। तो आगे चलते हैं। यमुना का जो पानी है, यमुना का 47% पानी हरियाणा में यूज़ होता है। और जो यमुना की पश्चिमी नहर है वो हरियाणा में है, पूर्वी नहर यूपी में है, ठीक है। यमुना से जो नहर निकल रही है, पश्चिमी नहर, वो तो हरियाणा में है, उसको पश्चिमी नहर कहेंगे। कैसे? देखिए, हमने ये बनाया, ड्रॉ किया हरियाणा का वो मैप। ये हमारी यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी ये है, तो ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो पूर्व, यमुना का पूर्व किस दिशा में पड़ रहा है? यूपी की दिशा में पड़ रहा है। तो यमुना की यूपी की साइड की जो नहर होगी वो पूर्वी नहर होगी यूपी की तरफ, और जो पश्चिमी नहर होगी वो हरियाणा की तरफ पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, अब जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनका जो एरिया होता है नीचे की तरफ, जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं नीचे की तरफ, यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है, इनका जो एरिया है वो पड़ता है 9.09%, ठीक है। और यहाँ पे जो शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इनका जो एरिया है वो क्या पड़ता है? 1.69%, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अरावली की पहाड़ियों का एरिया कितना है? 3.09%, और शिवालिक की पहाड़ियों का एरिया कितना है? 1.69%। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान की जो बाउंड्री है वो कितनी लंबी है? 1262 किलोमीटर की दीवार हमारे हरियाणा से लगती है। ऐसे ऐसे है ना, तो वो ऐसे ऐसे हरियाणा की बाउंड्री
ऐसे ऐसे इस तरह से जैसे हरियाणा है, और ये सबसे लंबी बाउंड्री है, तो ये 1262 की राजस्थान की बाउंड्री है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, जो पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, और उत्तराखंड की सीमा कितनी है 11 किलोमीटर, ये हरियाणा को टच करते हैं। पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये 5 राज्य हरियाणा को टच करते हैं। करोह की चोटी शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ी मान लो। ढोसी की चोटी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमने पीछे मैप के द्वारा सारा पढ़ा था। ठीक है, वो हमारा रिवीजन हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि हरियाणा राज्य अस्तित्व में लाने के लिए क्या क्या किया गया, किस किस ने कोशिश की हरियाणा को अस्तित्व में लाने के लिए, और कैसे हरियाणा हमारा अस्तित्व में राज्य बना। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति यूपी के मेरठ व हरियाणा से स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे जोरों शोरों से यूपी और हरियाणा से में इसका 1857 की क्रांति का दबदबा था, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे इसका जोर था। तो हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में जोड़ने के लिए जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये डर था कि जो यूपी और हरियाणा के यूपी के मेरठ और हरियाणा वालों ने अगर एक साथ ही विद्रोह कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता और उन्हें शायद तभी देश छोड़कर जाना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने यही सोचकर यूपी को पंजाब से जोड़ दिया, यानी उन्होंने यूपी को हरियाणा से हटाकर, हरियाणा और यूपी पहले एक था तो यूपी को हरियाणा से अलग करके पंजाब में जोड़ दिया। नहीं, सॉरी, हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब में जोड़ दिया, गलती हो गई, सॉरी। हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में जोड़ दिया। ठीक है, 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन मुस्लिम लीग की बैठक हुई हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए। एक पीरजादा तो एक उपाधि है, मोहम्मद हुसैन नाम के एक मुस्लिम सदस्य थे तो उनको पीरजादा की उपाधि मिली हुई थी। वो मुस्लिम थे, इसलिए इसी नाम से पता चलता है कि मुस्लिम लीग की बैठक हुई कब 1925 में। किस लिए हुई? हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए हुई, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। उनके इस बैठक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नकार दिया गया इसको। तो 1932 में देशबंधु गुप्ता जो पानीपत से थे, दिल्ली से अलग करने के लिए हरियाणा को गांधी जी आरटीसी ने कहा पहले भारत को के बारे में सोचो। यानी 1932 में देशबंधु गुप्ता जी थे, उन्होंने हरियाणा को दिल्ली से अलग करने की मांग की और उस टाइम उसमें भारत में दंगे चल रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि पहले तुम इस चीज़ को छोड़ दो, ये तो हमारी अपनी समस्याएं हैं, अपने भारत के बारे में सोचो, अभी जो भारत को आज़ाद करवाना है उसके बारे में सोचो, ये तो हमारी आपस की लड़ाई है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें भारत के बारे में सोचना है। तो देशबंधु गुप्ता ने इस चीज़ को, गांधी जी की बात सुनकर उन्होंने इस चीज़ से भी अपने मन को हटा लिया और गांधी जी के साथ दंगों में चले गए। 1947
में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद क्या हुआ अब ये देखते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1948 में हरियाणा अलग पंजाब से अलग करने के लिए मास्टर तारा सिंह ने एक अखबार लिखा जिसका नाम था अजीत नाम का अखबार लिखा। पंडित तारा 1948 में हरियाणा अलग, आपको ये नोट्स मैं आपको समझा दूँगी, ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें खुद से बोल के इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 1948 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए मास्टर तारा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने अजीत नाम के अखबार में एक इश्तिहार लिखा। यानी पहले ऐसे ही टॉपिक से डाले जाते थे, अगर किसी बात को पब्लिक के सामने लाना था तो अखबार के द्वारा ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों के सामने लाना पड़ता था। तो उस टाइम ऐसी ये मोबाइल वगैरह, चिट्ठी और ये ईमेल वगैरह तो होते नहीं थे, सोशल मीडिया तो था नहीं, मीडिया तो था नहीं, तो पहले इसी तरह से बात को सबके सामने लाया जाता था। तो 1948 में मास्टर तारा सिंह जी ने अपने अजीत नाम के अखबार में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही। ठीक है, इसके बाद 1949 में एक समिति आई, भीमसेन सच्चर समिति वालों के, उन्होंने भी पंजाब को हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए कहा। 1948 में गांधी जी की मौत हो गई। 1953 में फजल अली, जिसको नेहरू जी ने बुलाया था राज्य बनाने के लिए भाषाई आधार पर, फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे, जिसको किसने बुलाया था? नेहरू जी ने बुलाया था। 1956 में भारत में 14 राज्य बने, हरियाणा को पंजाब का भाग बनाया गया। देखिए 1953 में फजल अली नाम का एक व्यक्ति आया जिसको नेहरू जी ने बुलाया था, और उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर हम राज्यों को अलग अलग करेंगे। उन्होंने पंजाब को अलग कर दिया, पंजाब को उर्दू राज्य स्थापित कर दिया, और हरियाणा को पंजाब में ही जोड़े रखा। उन्होंने तब भी इस हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया। 1956 में भारत में 14 राज्य बने। 1956 में भारत में कितने राज्य बने? 14 राज्य बने, और हरियाणा को पंजाब का ही राज्य हिस्सा बना दिया गया। उन्होंने हरियाणा को फिर भी पंजाब से अलग नहीं किया। फिर उसके बाद संत फतेह सिंह, जो कि पंजाब के थे, उन्होंने अमृत अनशन किया। सरदार हुकम सिंह दिल्ली लोकसभा के स्पीकर ने कहा राज्य अलग करो। उन्होंने राज्य अलग करने की बात कही। ठीक है, सरदार हुकम सिंह दिल्ली के लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने भी हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग करने की बात कही। अब यहाँ देखते हैं कि 14 राज्य बन गए 1956 में। यहाँ देखो 1956 में कितने राज्य बन गए? 14 राज्य। ठीक है, 1956 में 14 राज्य बन गए। यहाँ पे 1956 में 14 राज्य बन गए। 15वां राज्य कब बना? 1960 में बना। कौन बना? गुजरात बना। ठीक है, 1960 में कौन सा राज्य बना? गुजरात बना। कौन सा राज्य? 15वां राज्य। और फिर 16वां राज्य 1963 में कौन बना? नागालैंड बना। ठीक है, कौन बना? नागालैंड। ये चीज़ें याद रहेंगी। फिर 1965 में MM फिलिप, S दत्त, JC शाह कमीशन आया। ठीक है, शाह कमीशन, इसके हेड कौन थे? JC शाह। नाम से ही पता चल रहा है, शाह कमीशन। इसके 3 मेंबर थे, JC शाह, S दत्त और MM फिलिप। ठीक है,
ये कब आए JC शाह? ये आए थे अप्रैल 1966 में। ठीक है, अप्रैल 1966 में शाह कमीशन आया। फिर मई 1966 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई। सितंबर में रिपोर्ट रखी गई। ठीक है, और फिर जब सितंबर में रिपोर्ट रख दी गई, उसके बाद नवंबर में हरियाणा 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को UT बना दिया गया, वह राजधानी और हेड बना दिया गया। चंडीगढ़ को UT बनाया और राजधानी दोनों का, पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया गया, और चंडीगढ़ को दोनों का हेड क्वार्टर बना दिया गया, जिससे पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर कोई लड़ाई ना हो, इसलिए दोनों का ही, चंडीगढ़ को दोनों का ही हेड बना दिया गया। UT इसलिए बनाया क्योंकि दोनों अपना अधिकार इस पर ना जमा सकें, इसलिए इसको चंडीगढ़ को UT करार कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बना। पंजाब का हेड चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, ये तय किया गया। जो चंडीगढ़ को हेड क्वार्टर बना गया था, उसका जो प्रशासक बनाया गया, उसका चंडीगढ़ के हेड क्वार्टर में जिसको बिठाया गया, कामकाज जिसको देखना था, सारी सिरदर्दी जिसको लेनी थी, उन्होंने उस पंजाब के व्यक्ति को ही बिठा दिया गया। पंजाब के व्यक्ति को ही बिठाया गया कि सारा सिरदर्द पंजाब के व्यक्ति को ही लेने दो, पंजाब के प्रशासक को ही लेने दो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हरियाणा से छोटे राज्य कौन कौन से हैं। हरियाणा से छोटे राज्य, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा से छोटे राज्य बताओ या हरियाणा से बड़े राज्य बताओ, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हरियाणा के छोटे राज्यों को हम याद कर लेते हैं, बड़े राज्य अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब जब हम छोटे राज्यों को हटा देंगे तो बड़े राज्य अपने आप अलग हो जाएंगे, तो हम छोटे राज्य ही याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सब हरियाणा से छोटा राज्य कौन है? केरल, गोवा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। ठीक है, ये देखो, ये हैं 7 बहनें, पूर्व के राज्य हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 बहनों में से 6 बहनें हमारे हरियाणा राज्य से छोटी हैं, और अलग से केरल और गोवा, इन दोनों को अलग से याद कर लो तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। हरियाणा से छोटे राज्य मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, ये 3 M से आता है। देखो, मैं इसको बताने की ट्रिक बता देती हूँ। ये जो 7 बहनें हैं, 6 बहनें हैं, मिजोरम, मेघालय और ये मणिपुर, ये MM से आ रहे हैं, मैं से आ रहे हैं, तो इन तीनों को 3 में मान लो, 3 M हो गए, ये 3 M मान लो इनको। ठीक है, नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा को अलग याद कर लो। ठीक है, ये हो जाएंगे, और केरल और गोवा अलग से हो जाएगा याद, ये आराम से इस तरह से याद हो जाएंगे। आई होप आपको याद समझ में आ गया होगा। ठीक है, पंजाब से हमें 35% हिस्सा मिला। जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया तो पंजाब से हमें सिर्फ 35% हिस्सा ही मिला अपने राज्य को बनाने के लिए। और सब शुरू में जब हम हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ तो पहले शुरू में 7 जिले थे, उन्हीं 7 जिलों में से काट कर आज हमारे पास 22 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए जितना हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। हरियाणा 20वां राज्य है। एरिया जिसका 44,212 किलोमीटर है। मील्स में 170
पंजाब से हरियाणा को अलग करने वाली नदी घग्गर, यूपी से अलग करने वाली हरियाणा को यमुना, और यमुना बारहमासी सदाबहारी नदी। 47% यमुना का पानी हरियाणा में जाता है। तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में है, पूर्वी यमुना नहर यूपी में है। अरावली की पहाड़ियों का एरिया 3.09% है। शिवालिक की पहाड़ी का है 1.96%। 1262 किलोमीटर की दीवार राजस्थान की है। पंजाब, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा को टच करते हैं। करोह की चोटी शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। ढोसी की चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 1857 की क्रांति यूपी के मेरठ से व हरियाणा से स्टार्ट हुई। हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में जोड़ने के लिए पंजाब में जोड़ दिया गया। 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मुस्लिम लीग की बैठक की, जिसमें हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही, लेकिन उसकी बात को नकार दिया गया। 1932 में देशबंधु गुप्ता जो पानीपत के थे, उन्होंने दिल्ली से हरियाणा को अलग करने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने इनसे भारत के बारे में सोचने के लिए कहा कि ये तो हमारे घर की बात है, बाद में भी अपने घर के झगड़े सुलझ जाएंगे, पहले अपने भारत के बारे में सोचो और अपने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने में हमारी सहायता करो। उसके बाद 1947 में आज़ादी के बाद 1948 में हरियाणा पंजाब से अलग हो जाए, इसके लिए मास्टर तारा सिंह ने अभिजीत नाम के अखबार में एक लेख लिखा। 1949 में भीमसेन सच्चर समिति आई, जिसने समिति वालों ने भीमसेन सच्चर की समिति वालों ने भी हरियाणा को पंजाब राज्य से अलग करने के लिए कहा। 1948 में गांधी जी की मौत हो गई। 1953 में फजल अली आयोग आया, जो नेहरू जी ने बुलाया था। उसने भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करने की बात कही। 1956 में भारत में हरियाणा को पंजाब का भाग बनाया गया। संत फतेह सिंह पंजाब के जो आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्होंने सरदार हुकुम सिंह दिल्ली लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग करना चाहिए। अगर हमने खुद से अलग नहीं किया तो ये लोग आपस में काटा पीटी होगी। इनको तो जब भी अलग होना तो इनको अलग कर देना ही सही रहेगा। तो सबसे पहले 1956 में 14 राज्य थे। फिर 15वां राज्य गुजरात बना। कब बना? 1960 में। 16वां राज्य नागालैंड बना। कब बना? 1963 में। 1965 में MM फिलिप, S दत्त और JC शाह, इन 3 लोगों की एक कमीशन आई, जिसको शाह कमीशन बोलते हैं। इन लोगों ने अप्रैल 1966 में एक रिपोर्ट लिखी। इन्होंने वो रिपोर्ट बना दी। मई 1966 में रिपोर्ट बनाई। फिर सितंबर में रिपोर्ट रखी गई और पास की गई। फिर हरियाणा को 17वां राज्य घोषित कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को UT बना दिया गया, वह राजधानी बना दिया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बना दिया गया। पंजाब का हेड चंडीगढ़ को बनाया गया। हरियाणा से छोटे राज्य केरल, गोवा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। पंजाब से हमें 35% हिस्सा मिला। पहले 7 राज्य बने। शुरू में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो उस टाइम सिर्फ 7 जिले बने। उन्हीं 7 जिलों में से धीरे धीरे काट कर ज़मीनें छोटी कर के उनमें से हिस्सा अलग अलग कर के थोड़ा तब ये जाकर 22 राज्य हमारे बने हैं आज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने की है, आज दिवाली है तो पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी।
तो बस आज के लिए इतना ही, अगले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपकी दिवाली शुभ रहे और अच्छे से मने। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पटाखे ना चलाइएगा, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, तो जितना हो सके उतना अच्छे से दिवाली मनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।